मेरे पूर्वजों से भारी भूल हुई। अगर 1947 में सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले आए होते, आज ये समस्या ही नहीं होती। देते हैं मुसलमानों को तो फिर आपको कहाँ कोई इसमें कहीं टिकट नहीं देते हैं। पूछिए न कि क्यों नहीं टिकट मिल पाता है, ले ही नहीं पाते हैं टिकट। जो यूथ का फौज है लालू जी के घर में, बेटी बेटा वहां नाराज, उसने तो इतना तक कह दिया, क्या होता, अपहरण होता था तो पंचायती होकर के कम बेसी लेके छूट ही तो जाता था। जब ये सोच हो उम्मीदवार का, ये सोच हो पार्टी के प्रमुख का, तो भगवान ही बचाए, भगवान न करे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमार अभिषेक। बिहार चुनाव में इस वक्त हम जहानाबाद में हैं और हमारे साथ हैं गिरिराज सिंह। जी हां, बीजेपी का वो चेहरा, वो आवाज जो देश भर में सुनी जाती है। गिरिराज जी, बहुत स्वागत आपका। कैसा है चुनाव? चुनाव नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के भरोसे का चुनाव है। जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ 6 तारीख को, वो दर्शाता है कि 2010, शायद आप उस समय बिहार में ही जी थे। बिल्कुल बिहार में था। 2010 का जो स्ट्राइक रेट था एनडीए का, उससे अच्छा स्ट्राइक रेट आने वाला है। आप कह रहे हैं 2010 से अच्छा स्ट्राइक रेट आने वाला है, तो सीटें कितनी आने वाली? क्योंकि 200 पार था उस वक्त। तो देखिए, 206 सीटें आई थी जहां तक मुझे याद है। हमारा अपना व्यक्तिगत कॉन्फिडेंस है कि जो सामाजिक माहौल है, उस सामाजिक माहौल में उससे अधिक सीटें आनी चाहिए। लेकिन आपके गृह मंत्री जी देश के, वो तो 160 कह रहे हैं। मैंने क्या कहा? जो मेरा आकलन है, इसलिए आकलन है कि मेरे जिले में बेगूसराय सहित, बेगूसराय का तो मैंने देखा और पूरे राज्य का देखा कि महिलाओं की भागीदारी हमारे यहां तो किसी किसी विधानसभा में 12-14% अधिक है, पुरुष जनरल 10% है। और वो महिला नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के साथ। और मैं ये बड़ा ही गंभीरता से जवाबदेही के साथ कह रहा हूं, क्योंकि वो अराजकता नहीं चाहती, वो जंगल राज नहीं चाहती, वो अमन, चैन और विकास चाहती। हाँ, लेकिन बिल्कुल आपके जिले से ही सटता हुआ मामला लखीसराय का था, जहां आपके ही डिप्टी सीएम पर का विरोध भी उसी दिन दिखा था। आप एक तरफ कह रहे हैं महिलाओं का वोट, और जिस तरीके से उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ या जिस तरीके से उनकी बातें निकल करके आई, आपको लगता नहीं कहीं डेस्परेशन दिखाई दे रहा था? वो उस गांव में आरजेडी के गुंडे, वो एक खास जाति का गांव था और वहां गरीब गुरबा को वो मारपीट करके बूथ पर जाने नहीं दे रहे थे। झगड़ा इस बात का, जब वो गांव जाने लगे तो ये कीचड़ फेंकना और फिर हंगामा करना, ये एक माहौल क्रिएट हुआ और उसी को वो रोकने के लिए वहां गए थे। डिस्पैरेट नहीं थे, कोई डिस्परेशन नहीं था। आपको लगता है कि जहां जहां भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, वहां भी आपकी स्थिति अच्छी है? मुझे तो दिख रहा है, क्योंकि वोट का परसेंटेज और माहौल, वो माहौल बिहार का माहौल बताता है कि अब कोई नहीं चाहता है जहानाबाद में ले। क्या था जहानाबाद? लालू जी के राज में यहां दर्जनों बार आज सुशील मोदी जी नहीं रहे, हम लोग नरसंहार में ही आते थे जी, और नरसंहार के सिवा कुछ नहीं देखा लालू जी के राज में। और फिर लालू जी वही माले, वही काले, वही कट्टा, वही रंगबाजी। तो आपको लगता है कि अब वक्त बदल गया है, अब उस तरीके से वोटिंग नहीं होती? लेकिन जहानाबाद जैसी स्थिति को भी देखा जाए, पूरे मगध को, पिछले चुनाव में तो आप साफ थे।
बिल्कुल साथ थे। और वो लेकिन इस बार के चुनाव, असेंबली के चुनाव में आप देखेंगे तो एक परिवर्तन की लहर नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पक्ष में आपको दिखेगा। कि आप मेरी बात से सहमत हो ना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आपको दिखेगा। लेकिन ये बताइए कि आप क्या जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? 200%। ये हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी वही होंगे। पता नहीं मीडिया इन सारे प्रश्नों को क्यों, या तो उनको भ्रम है या कुछ लोग भ्रम फैलाने। नहीं, लेकिन ये कंफ्यूजन इसलिए भी हुआ कि साफ साफ आपकी पार्टी की तरफ से कहा नहीं गया कि जीतने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आपकी तरफ से कहा गया कोई वैकेंसी नहीं है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन ये तो नहीं कहा गया ना कि वही जीत करके आएंगे तो उन्हीं को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब कहने का तरीका कौन सा हो जिसमें लोग समझे। हर बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हुए, लोकसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों ने चुना। यही तो कहा गया कि विधायक इसका चयन करेंगे, तो पीछे भी विधायक ने ही चयन किया, प्रक्रिया वही। लेकिन इसका नुकसान आपको नहीं दिख रहा है? पहले चरण के चुनाव में अगर आप ऐलान करके जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता आपके लिए। ऐलान ही है, पब्लिक में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि साफ साफ ऐलान नहीं हुआ, इसलिए कहीं नुकसान भी ना हो जाए बीजेपी को। नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा, मैं भी एक वर्कर हूँ। हमें तो कहीं इस तरह का जमीन पर कहीं नहीं दिखाई दिया, चाहे मेरा जिला हो बेगूसराय या कहीं भी। ये कंफ्यूजन ही नहीं। तो इस बार नंबर 1 की पार्टी कौन होगी? पिछली बार तो आप और जदयू में आप नंबर 1 थे, क्या इस बार भी आप नंबर 1 रहेंगे? सबसे बड़ी पार्टी आप होंगे? एनडीए बनेगी नंबर 1। जेडीयू और बीजेपी में कौन आगे जाएगा? एनडीए बनेगी नंबर 1। जब एनडीए बनेगी तो स्वाभाविक है जदयू भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी भी बनेगी, और भी हमारे जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा भी रहे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी का स्ट्राइक रेट वैसा नहीं होगा। आपको लगता है वैसा ही होगा, उससे बेहतर होगा? मेरा तो मानना है कि एनडीए का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। भाजपा का स्ट्राइक रेट? एनडीए का स्ट्राइक रेट है। यहां जब भी हम बात करते हैं तो नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को साथ जोड़ करके बोलते हैं, और पब्लिक में भी ये दोनों चेहरे, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की जब हम चर्चा करते हैं तो हम दोनों को लेते हैं। अभिषेक जी, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, सरकार भी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, और अमन, चैन और विकास की ही सरकार बनेगी। गिरिराज जी, चुनाव के दिन, जिस दिन वोट हो रहा था, उस दिन आपने सुबह सुबह ये कहा कि इस बार जो बुर्का नशी वोटर हैं, अगर जरूरत पड़ी तो उनके नकाब को उठा करके भी चेक किया जाएगा। आपको लगता है कि ऐसी नौबत आई? कहीं इस तरीके का दिखा? जहां जरूरत पड़ा वहां दिखा। हुआ ऐसा? हुआ। कहाँ हुआ? हमारे ही जिले में हुआ। बुर्का उठा करके चेक कराया गया? बिल्कुल कराया गया, और उसके लिए चुनाव आयोग ने आंगनबाड़ी सेविका को रखा था। देखिए है क्या, इस देश के अंदर लोगों ने हैवॉक क्रिएट कर दिया है मुसलमानों के नाम पर। अरे बाप, ये मुसलमान है। अरे भाई, कानून सबके लिए बराबर होता है, इसको क्यों इतना हो हल्ला मचा? क्या वही महिला जब बुर्का में जाती हैं एयरपोर्ट पर तो अपना चेहरा निकालती हैं कि नहीं? वहां तो कोई आंगनबाड़ी सेविका नहीं होती। जब आधार कार्ड बनाने जाती हैं कि नहीं? यहाँ कहते हैं मेरा इस्लामी कानून। यहाँ न हमें एतराज इस बात का
और लालू जी हों, राहुल जी हों, वो तो मुसलमान शब्द सुनते ही लगता है कि क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन आपको भी तो कहा जाता है पोलराइजिंग फिगर, आप भी तो मुसलमान शब्द को पॉलिटिक्स में इस तरीके से लाते हैं जो आपको फायदा देता है। फायदा नहीं रहता, मेरे मन की पीड़ा है। मैं आज भी कहता हूं, मेरे पूर्वजों से भारी भूल हुई है। अगर 1947 में सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और सारे हिंदुओं को पाकिस्तान से हिंदुस्तान ले आए होते, आज ये समस्या ही नहीं होती। मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछता हूं, क्या ये 78 साल में बिहार के किसी गांव से लेके देश के किसी कोने में किसी तजिया पर किसी सनातनी ने पत्थर फेंका? नहीं फेंका। इससे बड़ा हमें इसका उत्तर चाहिए। आखिर अब होता है आपकी आबादी बढ़ गई, आप आखिर क्यों हमारे रामनवमी पर, हमारे दुर्गा के विसर्जन पर, हमें हनुमान जयंती पर ये पत्थर, ये कट्टा, ये तरह तरह की चीजें क्यों? हमें पीड़ा नहीं होगा? हम ये बड़े ही भारी मन से कह रहे हैं, मुझे पीड़ा है। और ये पीड़ा हमारे पूर्वजों ने मुझे देके गया। नहीं तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो दोनों हाथ को साथ साथ दोनों को चलना चाहिए, लेकिन इन राजनीतिज्ञों ने केवल मुसलमानों को वोट बैंक माना। कांग्रेस ने, क्या जरूरत थी इस देश में 2 कानून बनाने की? नेहरू जी को क्या जरूरत थी? हिंदुओं ने अपना जो हिंदू मैरिज एक्ट था उसको खत्म कर दिया, लेकिन नेहरू जी ने जानबूझ करके विभेद रखा वोट बैंक बनाने की। मैं ही पूछता हूं आपके माध्यम से देश से और उन तमाम लोगों से, क्या जरूरत है? नहीं तो आप सरकार में आप बदल देते हैं। हम आप कह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं दोनों को साथ साथ अब चलने की जरूरत है, लेकिन अगर सरकार में नेहरू के समय हम सरकार में कहां थे? अभी 15 साल से है ना, अरे 11-12 साल से है ना। यहाँ तो एक बस कानून में चेंज आ रहा है, तो तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। ये क्या है? हिंदू मुसलमान कौन करता? हम करते कि तेजस्वी करते, राहुल करते? नहीं, आप एक तरफ कहते हैं कि पूरे मुसलमान को उस वक्त भेज देना चाहिए था, अब कह रहे हैं कि अब दोनों को साथ साथ चलने की जरूरत है, और आप टिकट भी नहीं देते हैं मुसलमानों को, तो फिर आपको कहाँ कोई इसमें कहीं टिकट नहीं देते हैं? पूछिए न कि क्यों नहीं टिकट मिल पाता है, ले ही नहीं पाते हैं टिकट। देंगे तो आज एक चीज मैं पूछता हूँ, मैं अपने जिले के अंदर आज भी मैं मन से कह रहा था, कोई ऐसी योजना है जिसमें हिंदू और मुसलमान, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, नल जल हो, गैस का कनेक्शन हो, चाहे ये आयुष्मान कार्ड हो, किसी में हिंदू मुसलमान है? नीतीश कुमार ने ही आपको इसके लिए गुणगान गानी चाहिए, सारे कब्रिस्तान को घेरवा दिया। सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे, लालू जी ने क्या किया? दुख नहीं होगा? नीतीश कुमार का जो नहीं हुआ वो किसका होगा? मदरसा शिक्षकों को लाठी से पिटवा दिया लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने नियमित शिक्षक के रूप में उनको तनख्वाह दी। और ईमानदारी से बोलिए कि नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहिए मुसलमानों को कि नहीं? 9000 कब्रिस्तान को घेरवाया, उसमें बीजेपी नहीं था क्या? बिना सुशील मोदी का ये पास हुआ क्या? हमने कभी नहीं किया, हमारी पार्टी ने कभी नहीं किया। आज जो आपने काम किया और जो आपने बोला, हाँ, काम आप करते हैं, लेकिन जब आप बोलते हैं तो हिंदू मुसलमान बोलते हैं, यही तो आरोप लगता है। अरे भाई,
आप मुझे जाएंगे तो आप मुझे प्यार नहीं करेंगे, मुझसे अच्छी बातें नहीं करेंगे, तो मैं क्या कहूंगा? अभिषेक मुझे बड़ा मानते हैं, हम तो कहेंगे अभिषेक मुझे गाली देते हैं। आप गाली देंगे तो मैं आपको प्यार करूंगा। चलिए, एक और मुहिम आपने शुरू की, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये झटका की मुहिम आपने शुरू की है, केंद्रीय मंत्री हैं, ये झटका मुहिम का क्या असर दिख रहा है? देखिए, क्यों आपने इसको शुरू किया? ये धर्म से है। मैं मुसलमान भाइयों को प्रणाम करता हूं, वो अपने धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं। मेरे यहाँ लालू जी मजार पर जाते हैं पूरा टोकरी लेकर के। मेरे जिले के अंदर आरजेडी का उम्मीदवार नमाज पढ़ने लगा, कह दिया मैं गाय भी कटवाता हूं। मैं मुसलमान भाइयों को धन्यवाद देता कि वो अपने धर्म के प्रति समर्पित रहते। किसी मुसलमान को कहिए कि झटका मीट खाएंगे तो नहीं खाएंगे, क्योंकि वो समर्पित हैं। हम भी अपने को कहते हैं कि हमारे यहाँ बलि प्रथा होती है, हम झटका इसीलिए कहते हैं। चलिए सर, अब आखिरी एक आध सवाल। आप लगातार कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त आप लोगों को समर्थन मिला है इस चुनाव में पहले फेज में, लेकिन कहा तो ये भी जा रहा है कि बदलाव की बात हो रही है, यूथ नाराज है, यूथ अनरेस्ट है। ऐसा नहीं दिखता? जो पलायन करके हैं, पलायन इतना बड़ा मुद्दा बन गया, लोग इस बार आकर के वोट डाल करके जा रहे हैं। यूथ नाराज है लालू जी के घर में। जो यूथ का फौज है लालू जी के घर में, बेटी बेटा, वहां नाराजगी है, कहीं नाराजगी नहीं है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने जिनको देखना हो वो देखे, कोई रोक नहीं सकता। आप अनंत सिंह की सीट जीत रहे हैं, मोकामा जीत रहे हैं? जीत रहे। आखिर जिस ढंग से वहां पे हुआ, और जब दुलार चंद का शव यात्रा जा रहा था तो एक जाति विशेष को गालियां दी जा रही थी। लालू जी, तेजस्वी यादव चुप क्यों थे? प्रतिकार करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। तो लालू जी जातीय तनाव चाहते हैं। इस मगध में, इस शाहाबाद में ये जातीय तनाव किसने फैलाया? इसी जहानाबाद में, मिर्जापुर में लोग कीर्तन कर रहे थे, मुखिया की हत्या कर दी गई। एक टीचर आ रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। अनरेस्ट था। जो भी माहौल क्रिएट किए लालू जी ने क्रिएट किया। शाहाबाद से लेकर के गया कमिश्नरी तक, जहानाबाद, अरवल, सारे जगह इन्हीं के संरक्षण में डर का माहौल था, भय का माहौल था। चाहे 12 नरसंहार हो, चाहे और भी कोई नरसंहार हो, सेनारी हो, जो भी हो, ये सारे लालू जी के क्रिएटिव थे। आज भी उनके अध्यक्ष, उनके लोग भूरा बाल साफ करो की बात करते हैं। ये क्या है? ये जातीय तनाव नहीं फैलाना है तो क्या है? आपने देखा होगा कि समस्तीपुर के एक विधानसभा में उम्मीदवार खड़ी है, एक छोटा सा बच्चा गाना गा रहा, वायरल हुआ। तेजस्वी भैया आई हैं तो कनपटिए पर कट्टा लगी है और क्या क्या, और सब लोग ताली बजा रहे हैं। यानी बच्चों के दिमाग में अभी सरकार आई नहीं। इस तरह का वातावरण बनाना। छपरा का उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, उसने तो इतना तक कह दिया, क्या होता, अपहरण होता था तो पंचायती होकर के कम बेसी लेके छूटी तो जाता था। जब ये सोच हो उम्मीदवार का,
ये सोच हो पार्टी के प्रमुख का, तो भगवान ही बचाए, भगवान न करे। हम तो रात के अंधेरे में भी, जगे हुए में भी बच्चों को, बुजुर्गों को डर लगता है, फिर वो दृश्य याद करते हैं। आप भी तो अपनी नई पीढ़ी को तमाम बातें याद दिलाते हैं कि आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले क्या हो रहा था। याद तो दिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमने भुगता है, वो देख रहा है। सड़कें हैं, बिजली है, विकास है, उसे लगता है कि यही तो हो रहा होगा। मैं याद दिलाता हूं कि जहानाबाद से पटना पहुंचने में 3 घंटा लगता था सब। आज 5 नहीं 30 मिनट और 40 मिनट में जाते हैं। बन जाएगा तो और समय कम हो जाएगा। उनको याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि लालू जी की माया इतना जबरदस्त है कि कहीं जात के नाम पर कहीं दूसरे जात को खड़ा कर देंगे। कहते हैं अपन जात से तो थोड़े सन ले लिया, ओकर बाद तो हमार MY होगा। लेकिन अब लोग कहते हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ये समीकरण माई का ठगान है। आप बार बार लालू यादव, लालू यादव, लालू यादव। लालू यादव तो चुनाव प्रचार में भी नहीं, बहुत रेयर निकलते हैं। अगर देखें तो तेजस्वी यादव की मंच पर भी उनकी तस्वीरें अब नहीं के बराबर हैं, बहुत छोटी छोटी। आखिर क्यों? आखिर लेकिन क्यों? आपको याद दिलाना है राहुल यादव। आखिर क्यों? मैं वही तो पूछ रहा हूं। लालू यादव का दौर। तेजस्वी यादव अगर किसी सामान्य घर में पैदा लेते तो कोई जानता क्या, यादवे रहते। लालू यादव के DNA उनमें है, तो DNA आखिर क्यों उनका फोटो नहीं? अंत में रीतलाल यादव का प्रचार करने कौन निकला? लालू यादव को जाने पड़ा, राम कृपाल यादव को हराने के लिए, लेकिन हारेगा नहीं। तो रीतलाल यादव का प्रचार करें तो गलत, अनंत सिंह का प्रचार करें तो बुरा। मैं तो कह रहा हूं सही कि आज तक नीतीश कुमार ने अपने आवास पर किसी क्रिमिनल को संरक्षण नहीं दिया, किसी फिरौती की पंचायती नहीं की। टिकट तो दिया, किसी फिरौती की उसने नहीं की पंचायती। नीतीश कुमार बेदाग हैं, ने कभी अपने बेटे को टिकट दिया। आज बेदाग व्यक्ति है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, और दागदार ऐसे हैं लालू जी कि परिवार से बाहर नहीं निकले। जब भी यादव दिखाई दिया तो मुख्यमंत्री के रूप में राबड़ी ही दिखाई दिया, कोई दूसरा यादव नहीं। आप लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी सबको बोल रहे हैं। तेज प्रताप के आपके साथ आ रहे हैं, तेज प्रताप का तो नाम ही आपने नहीं लिया। हमें कोई मतलब नहीं है तेज प्रताप के कौन जयचंद हैं, वो तेज प्रताप जाने और लालू जी जाने, उनका कुनमा है। मैं तो इतना ही जानता हूं कि लालू जी ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी है अपनी पार्टी को। अब विरोध का कारण उनके परिवार में वही है, हमारा शेयर कितना। तेज प्रताप को आप कैसे देखते हैं? हम तो कुछ बस देखते हैं कि लालू जी के बेटे। अपने साथ कभी देखते हैं उनको कि आपसे कहीं मिलते हैं, धार्मिक ज्यादा हैं, टीका लगाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते? आपको लगता है कि आप लोगों से नजदीक हैं तेज प्रताप? बड़ी चर्चा है, कल उन्होंने रवि किशन से भी मुलाकात में कुछ कुछ बातें निकली हैं। तो अब परिवार में कलह है तो आपको उसका अच्छी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं। कोई धर्म की बात करता हो, अब भारत की पहचान बगैर सनातन का नहीं हो सकता। और सनातन का जब होगा तो सनातन धर्म का होगा। मैं और कहता हूं, ये लोकतंत्र तभी तक सुरक्षित है जब तक सनातनियों का बहुमत है। चलिए आखिरी सवाल आप एक बार फिर आपसे पूछ लेते हैं कि सीटों का क्या है? सीटों 200 पार? 200 पार। स्ट्राइक रेट 2010 से ऊपर। ये मैं नीचे के माहौल से ये कह रहा हूं। मैं कार्य करता हूं, मैं गली गली घूमता हूं, मैं नेता नहीं हूं। हमें ये जो
मालूम हो रहा है वो मैं कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया गिरिराज जी बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे मेरे बहुत अच्छा लगा अभिषेक जी, कई दशक के बाद आपसे एक दशक के आसपास। से ऊपर। बहुत शुक्रिया गिरिराज जी। तो हमारे साथ थे गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं, मुखर आवाज, बीजेपी के भीतर खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं और एक वक्त मोदी के हनुमान। कुमार अभिषेक, जहानाबाद।